हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जल में प्राथमिक अनुक्रमण के समुदायों का अनुक्रम है। विकल्प ए है पादप प्लवक, स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद, जड़ युक्त जलोद्भिद प्रतरण, घास व वृक्ष। विकल्प बी है पादप प्लवक, स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद, जड़ युक्त जलोद्भिद प्रतरण, घास व वृक्ष। विकल्प सी है स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद प्रतरण, पादप प्लवक, जड़ युक्त जलोद्भिद, घास व वृक्ष। विकल्प डी है पादप प्लवक, जड़ युक्त जल निमग्न जलोद्भिद, प्लावी जलोद्भिद, नरकुल अनुप प्रतरण, चारागाह व वृक्ष। तो इस प्रश्न में हमसे अनुक्रमण के विषय में पूछा गया है और जल में जो प्राथमिक अनुक्रमण है उसके विषय में खास तौर से इस प्रश्न में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह अनुक्रमण के विषय में है। अनुक्रमण। तो चलिए जानते हैं अनुक्रमण होता क्या है। तो अनुक्रमण ऐसी स्थिति है जहां पर किसी निवास स्थान में एक जैविक समुदाय आकर निवास करने लगता है। जैविक समुदाय क्या करता है? निवास करता है। यह जैविक समुदाय क्या होता है? भिन्न होता है तथा धीरे धीरे ये क्या करता है? यहाँ पर अनुक्रमित होता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निवास करना आरंभ करता है और यहीं पर इसका क्या होता है? विकास होता है। तो इस स्थान का निवास एक नए निवास के रूप में विकास होने लगता है तथा इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुक्रमण। अनुक्रमण। तो चलिए देखते हैं कि जल में ये किस प्रकार से होता है। तो यदि हम बात करें जल की, तो जल में सबसे पहले आते हैं पादप प्लवक। पादप प्लवक। पादप प्लवक के पश्चात आते हैं जड़ युक्त जल निमग्न जलोद्भिद। क्या आते हैं? जड़ युक्त जल निमग्न जलोद्भिद। इसके पश्चात आते हैं प्लावी जलोद्भिद। प्लावी जलोद्भिद तथा प्लावी जलोद्भिद के बाद आते हैं यहाँ पर प्रवरण और इसके बाद आते हैं यहाँ पर वृक्ष या चारागाह। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही क्रम में है वो है विकल्प डी। बाकी विकल्प ए का भी क्रम गलत है, विकल्प बी का भी क्रम गलत है, विकल्प सी का भी क्रम गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।